हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं और हमें युवराज मल्होत्रा से मिलना है। आपको उनसे क्या काम? उनके ऊपर टैक्स चोरी करने का इल्जाम। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे तो लगा था मेरा पैसा और मेरी स्मार्टनेस देखकर तुम ऐसे ही मेरी बाहों में आ जाओ, लेकिन तुम्हें अपना बनाना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हें अपना बनाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। यार! जय दूर हटो, अच्छा नहीं होगा। जय अच्छा नहीं होगा, दूर हटो। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें जय जैसा दोस्त मिला। ये तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता, लेकिन सिर्फ हमारे कहने पर इसने ये सब किया ताकि तुम दोनों एक हो सको। हेलो। मैम आपका शॉट रेडी है। अच्छा, यही सीन कर रहे हैं ना? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। पवित्रा जी, एक सेकेंड, तुम जाओ। जैसे कि आपका ये पहला शॉट है, तो मैं आपको कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, और अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं आपकी मदद भी करूंगा। चलिए। ऐसे नहीं, like this. चले? Yes. नहीं वरुण। क्या वो सुन? वरुण, वो मैं। एक मिनट, कहीं तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? नहीं वरुण, सपने में भी नहीं। सर, मुझे तुमसे कुछ कहना है और मैं जानती हूँ कि मेरे मुंह से ये बात बहुत हॉट लगेगी। वरुण, अब मुझे शादी का मतलब समझ में आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पवित्र और तुम साथ, मेरा मतलब जब तक तुम पवित्रा के हस्बैंड हो तब तक हमें अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। सॉरी। तो फिर सॉरी तो मुझे भी बोलना चाहिए। वरुण, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने पवित्रा से शादी कर। देखो सुन, ताली एक हाथ से नहीं बजती। उस दिन तुमने मुझसे डिवोर्स लेने की जिद की। मैं तुम्हें रोक सकता था ना। तुम्हें डिवोर्स ना देने की जिद भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने हालात पैदा किए और मैंने अपने गुस्से से सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो एक दूसरे को छोड़कर किसी और से शादी कर। और अगर उस दिन मैं पवित्रा को मना कर देता तो वो जबरदस्ती मुझसे शादी तो नहीं करती। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ये सब मेरी वजह से।
थैंक यू। अगर तुमने ये प्लान नहीं बनाया होता तो वरुण और सुरभि को एक करना पॉसिबल नहीं होता। सच्चे प्यार को मिलाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक छोटी सी कोशिश ही काफ़ी होती है। पर इस कोशिश से तुम्हें क्या हासिल हुआ? एक उम्मीद कि शायद इस कोशिश से कुछ और रिश्ते भी संवर जाएं। अरे अब रुक क्यों गए? चलिए ना। अंश, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, शायद आपको बुरा लग गया। मैं तो अंश, दीदी ये फूल आपके लिए है। किसने दिया? बोलो ना, किसने दिया? ये लो दीदी आपके लिए। ये लो दीदी आपके लिए। किसने भेजे हैं? हंस क्या रहे हो, बताओ ना। अंश, आपने ये सब? हाँ, तुम्हारी उम्मीद को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे रिश्ते की कोशिश है उस सच्चाई को जाहिर करना जो अभी तक दबी हुई थी, पर अब और नहीं। आज मैं तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बताऊंगा। कुछ महीनों पहले मेरी जिंदगी अंधेरे में गिरी हुई थी। मैं सांसें तो ले रहा था लेकिन जिंदा नहीं था। मेरे दिल के सारे जज्बात मर चुके थे। हर वक्त हर समय मैं एक दर्द में डूबा रहता था, और वही दर्द कभी कभी गुस्सा बन के मेरे अपनों को ही दुख देता था। इसी वजह से मैं अपने परिवार से भी दूर हो गया। मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं थी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, सिर्फ नफरत। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने उस नफरत को प्यार और अपनेपन में बदल दिया। तुमने मुझे जीने का एक नया तरीका सिखाया, मुझे अपनों का और प्यार के मायने बताए। मुझे मेरी जिंदगी वापस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जब पुराना वाला अंश वापस आ चुका है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं यार कि मुझसे शादी करने के ख्याल से तुम्हें रोना आ गया। हमने सोचा भी नहीं था कि युवराज ऐसा इंसान निकलेगा। उसके साथ जुड़ने से पहले तुम लोगों ने छानबीन की थी ना। इस वक्त हमारी कंपनी की इतनी बारीक जांच सही नहीं होगी। हमें मुझे लगता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स तो क्लियर। बस बस क्या इंदर? भाभी माँ, हमने युवराज से इसलिए पार्टनरशिप की थी क्योंकि वो हमारी कंपनी में 100 करोड़ का फंड ला रहा था। अब जबकि उसकी कंपनी में इनकम टैक्स की 24 घंटे की नजर रहेगी तो फिर हमारे प्रोजेक्ट का क्या हो? आज नहीं तो कल हमारी कंपनी को लॉस होने ही वाला है। तुम ठीक कह रहे हो इंदर, ये चिंता वाली बात तो है। आज युवराज का यहां से ऐसे जाना, कंपनी पर छापा पड़ना, इन सब का हमारी कंपनी के नाम पर गहरा असर पड़ सकता है। अब ठीक कह रही है भाभी माँ, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अरे तुम दोनों एक साथ? माँ, जय मुझे रिया की बर्थडे पार्टी के बहाने होटल रूम ले गया था और वहां जाके मुझे पता चला कि हाय राम, कहीं उसे ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया? हड्डी पसली ठीक तो है ना उसकी? माँ, आप भी इस बारे में जानते थे? तुम्हारी माँ को ही नहीं, हम सबको पता था। मान और भूमि ने अपने प्लान के बारे में हम सबको बताया था। इसका मतलब आप सब लोगों को हमारा दर्द दिख रहा था। हाँ बेटा, हम तुम्हारा परिवार है। अपने बच्चों का दर्द, उसका एहसास हमें नहीं होगा तो और किसे होगा बेटा? सुरभि, हम लोग एक दूसरे से इतना नाराज थे कि एक दूसरे का दर्द देख ही नहीं पाए। जाने दो ना वरुण, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उस पर। तुम दोनों साथ मिल गए, हमारे लिए यही काफी है। भाभी माँ, मैं सोच रही थी क्यों ना मान और भूमि के साथ साथ हम वरुण सुरभि की भी शादी एक ही मंडप में करा दें। हाँ माँ, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। एक्चुअली वरुण और मैंने यही डिसाइड किया है कि जब तक वरुण का पवित्रा से डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक हमें अपनी दूरियां मेंटेन करनी पड़ेंगी। भले ही हमारे बीच में अभी कोई रिश्ता ना हो, लेकिन हम ये बात तो नहीं टाल सकते ना कि वरुण अभी भी पवित्रा के हस्बैंड है। सुरभि, बहुत सही फैसला किया बेटा तुमने। हमें तुम पर गर्व है। आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारी सुरभि बड़ी हो गई है। चलो ठीक है, आज नहीं तो कल तलाक तो हो ही जाएगा ना। लेकिन मैं तो आज से ही तुम दोनों की अकल ठिकाने आने की खुशी मनाऊंगी। हाँ सुमन, सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भी खुशी मनाएंगे। पर जब तक मान और भूमि की शादी नहीं हो जाती, ये बात हमें पवित्रा से छुपानी होगी।
आजकल उसका जिस तरह से रवैया है, भगवान ही जाने वो क्या करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी माँ। अभी कुछ दिनों के लिए ना हमें अपने मुंह पे टेप लगा के रखनी पड़ेगी। लिप सील्ड एवरीवन। साल पहले तूने मेरे साथ धोखा किया था। कितना बुरा किया मेरे साथ। मेरा नाम, मेरा करियर, सब कुछ तूने बर्बाद कर दिया। पर अब तू बिल्कुल फिक्र मत कर। देख देख तू मेरे पैरों के नीचे बैठा हुआ है और अब तेरा खेल खत्म। तूने मुझे मारा, मेरे साथ जंगलियों की तरह बर्ताव किया। तूने मेरा नाम, मेरा करियर, सब कुछ मुझसे छीन लिया था। पर अब ऐसा नहीं होगा। तेरा खेल खत्म। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानवरों की तरह सलूक किया तूने मेरे साथ। मारा तूने मुझे। वेल डन, कट इट। वाह, एक ही शॉट में कमाल कर दिया आपने। आप सच में किलर बेब हो। ब्रेक। क्या शॉट दिया आपने, सच में ऐसा शॉट तो कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू। ये फिल्म के बाद आप सुपर डुपर फिल्म स्टार बन जाएगी, देखना। पता है हमें। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके साथ काम करने के लिए मरेंगे। आप फिल्म जगत का वो सितारा ना जिसकी क्या कहते हैं, जिसकी चमक से एक दिन सब अंधे हो जाएंगे। वही तो। वैसे हमारा ये सीन तो हो गया है। हाँ, अभी दूसरे सीन की रिहर्सल कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम हम कल करेंगे। ओके। अच्छा। पैक अप। अच्छा, चलो भाई, अच्छा है। ठीक है, तो हम फिर घर जाते हैं और हम आपसे कल मिलते हैं। बाय। रुकिए, एक्चुअली सोच रहा था कि अगर आप चाहे तो क्यों ना हम दोनों आज रात डिनर के लिए चले। आज का दिन इतना अच्छा रहा तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। नहीं अंगद जी, अभी पैकअप हुआ है, देर भी हो गई है ना, तो घर पे हमारे ललन टॉप मतलब हमारे पति हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, कल परसों या फिर कभी हमारे पति, आप और हम डिनर पे चलेंगे, हम तीनों। ओके, बाय। सर, ये चिप संभाल कर रख लीजिए। इसमें मर्डर की फुटेज है ना? जी सर। ध्यान रहे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे हमने शूटिंग की थी। बिल्कुल पता नहीं चलेगा सर। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। माफ कर पाओगी मुझे? जानता हूं, तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे सिवा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, और आज मैं खुद ही वो किया हुआ वादा तोड़ रहा हूं। उससे शादी करने जा रहा हूं मैं। पर भूमि, मुझे यकीन है कि वो तुम नहीं हो, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। सूरत से नहीं, लेकिन सीरत से। मुझे उसमें सिर्फ तुम दिखाई देती हो। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। पूरे परिवार ने उसे भूमि मान लिया, और वो भी तुम्हारी तरह हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखती है। और शायद इसीलिए मैं भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूं। उसने मुझे अपने आप से मिलवाया है, खुद से मिलवाया।
उम्मीद तुम मेरा पहला प्यार थी और मरते दम तक तुम मेरा पहला प्यार रहोगी। लेकिन उसने मुझे नई जिंदगी दी। तुम्हारे जाने के बाद जो अंधेरा मेरी जिंदगी में आ गया था, उस अंधेरे से मुझे बाहर निकाला। I'm sorry भूमि। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में जगह बना रही है। और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। यही उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। I'm sorry भूमि। I'm really sorry। हो सके तो अपने अंश को माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। बड़ी माँ, मैं क्या सोच रहा था कि भूमि और अंश के संगीत के लिए हम लोग एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस तैयार कर। क्या कहते हो आप? भाभी माँ, मैं क्या कह रही हूँ, एक अच्छा सा विंटेज रोमांटिक थीम रखते हैं, लाइक लव इज इन द एयर। नहीं प्लीज सुरभि, हम ये ना लव वाली थीम नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें ना सारे गाने फिर बहुत स्लो बजते हैं। हम ना नए जमाने की थीम रखेंगे। जब नए जमाने के गाने बजेंगे, वो भी ढिंचैक वाले, तभी तो संगीत में मजा आएगा। क्यों? अब भाभी माँ, ये सब छोड़िए ना, अभी तक तो संगीत का मेन्यू भी फाइनल नहीं हुआ है। प्लीज आप पहले ये देख लीजिए ना, इसे फाइनल कीजिए। भाभी माँ, मेरे ख्याल से हम रेट्रो थीम रखते हैं, 60s के गाने। मैं शम्मी कपूर के गाने पे डांस करूंगा, क्यों ना था? आप अकेले कीजिएगा, मैं नहीं करने वाली। भाभी माँ, एक आइडिया है, क्यों ना कुछ ऐसा करे जिससे पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाए। अरे थीम की बात तो मैं बोल रही हूँ, वही अरे बस करो। एक एक करके बोलो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुनो, युवराज ने जो सोचा था वो तो नहीं हो पाएगा। अब हम अपनी तैयारी नए सिरे से करते हैं। हाँ भाभी माँ, यही तो मैं कह रहा था कि वरुण, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि संगीत में पूरा परिवार डांस करेगा। ऑफ कोर्स बड़ी माँ। आपकी जो भी इच्छा है वो सब पूरी होगी बड़ी। आखिर इनके संगीत की जिम्मेदारियां मुझ पर है और मैं अपनी जिम्मेदारियां कभी अधूरी नहीं छोड़ता। तुम यहाँ, तुम्हें तो इनकम टैक्स वाले। प्लीज आप सब बैठिए ना। बड़ी माँ, वो तो सिर्फ एक गलतफहमी थी। मतलब? आप बैठिए ना। मतलब ये बड़ी, जब तक आपके इस पूरे परिवार का सपोर्ट और खासकर आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, तब तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ एक शब्दों की गलती थी। मतलब? मसलन अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो जाता है तो चीजों के मायने बदल जाते। अब देखिए ना, उनको रेड डालने जाना था मेहरोत्रा एंड सन्स के, और उन गधों को किसी ने मेरा एड्रेस दिया, मल्होत्रा एंड सन्स का, और वो वहां पहुंचे। बड़ी माँ,
उनकी गलती की वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। So sorry. अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या बात है। हमें खुशी है कि तुम लौट आए। पर बेटा अब तो कोई चिंता नहीं है ना? चिंता की कोई बात नहीं बड़ी, और वैसे भी बड़ी माँ, मुझे किसी बात का डर नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि मैं दिल का ना बहुत ही साफ, सच्चा और अच्छा इंसान। बड़ी माँ, मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं इनके संगीत में 4 चांद लगा दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मैं करके रहूंगा। और बड़ी माँ, अगर मैं आज नहीं आ पाता तो मुझे ऐसा लगता कि मैंने आपका दिल तोड़ा। बेटा, हम बहुत खुश हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया और तुम वापस आ गए। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू सो मच। भूमि जी, अंश, आप लोगों के चेहरे पे कुछ खुशी नहीं है? आप लोग मुझे वापस देखकर खुश नहीं हुए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आप देखना, आपके संगीत में मैं कैसे धमाके करने वाला हूं। क्या बात है बेगम, कभी कभी हमारे लिए भी ऐसे गरम गरम चाय लेके आ जाया कीजिए। क्या बात है, गुस्से में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इतना गुस्सा सिर्फ प्लान फेल होने के लिए? कम ऑन बेगम, आप जानती हैं ना आप किससे लड़ रही हैं? शौहर से। आपकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है, और वो भी एक नहीं 10 कदम आगे। वैसे आपका प्लान बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग, खेलने में बड़ा मजा आया, लेकिन फाइनली वो एक प्लान था, एक खेल था। मुझ जैसा खतरा तो नहीं था। समझ रही है ना आप? समझ रही है ना आप? समझ रही है ना आप? हाँ? नहीं समझ रही हैं आप? क्यों? इसलिए आप बार बार गलतियां किए जा रही हैं। क्या जरूरत थी वो इनकम टैक्स वाले को आपके और मेरे बीच में लाने की? अरे वो किसी के सगे नहीं होते हैं, जितना पैसा दिखाया बस उनके पीछे हो जाते हैं वो। और जहां तक आपके सगे वालों की बात है, उन्हें तो मैंने रिश्ता बनाने लायक छोड़ा ही नहीं बेगा। और हाँ मिस्टर शर्मा, आपके मिस्टर शर्मा, आपकी वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें कितनी कड़क सजा सहनी पड़ी। सिटी हॉस्पिटल चले जाइए या फोन कर लीजिए, अपने इन्हीं हाथों से उन्हें एडमिट करा के आना। खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। मैंने आपको कहा था ना बेगम, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो भयानक होगी। संगीत के दिन कमाल के धमाके होंगे। आपके अंश को तो मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि वो गंगा जल पीने लायक भी नहीं रहेगा।